तो दोस्तों पिछले 4-5 सालों में चीन की कंपनियों और चीन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर दुनिया भर के देशों में बहिष्कार देखने को मिला है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने करी? जो ये एंटी चाइना का ट्रेंड है ये कहां से शुरू हुआ? तो असल में इसकी शुरुआत हुई थी भारत से। 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के बाद ही जिस प्रकार से भारत ने चीनी कंपनियों को एक्सपोज किया, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस बिठाई और जो सबूत थे वो दुनिया के सामने रखकर एक एक करके चीनी कंपनियों को बैन करना शुरू किया, उसके बाद दुनिया भर की आंखें खुल गई। तमाम दुनिया के देशों ने चीन की इन्वेस्टमेंट के खिलाफ एक्शंस लिए, चीन की कंपनियों के खिलाफ एक्शंस लिए और यहां तक कि अमेरिका जैसा देश भी आंखें मूंदे बैठा था चीनी कंपनियों के खिलाफ। भारत के एक्शन के बाद ही आप देखिए, जब जब भारत ने किसी चीनी कंपनियों को बैन किया उसके कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ने उसे फॉलो किया और फिर अमेरिका ने भी उन्हें बैन किया। यानी कि देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में भारत चीन की अर्थव्यवस्था और चीन की कंपनियों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। लेकिन अब भारत ने जो कांड करवा दिया है ना, उसे देखकर चीनी कंपनियों ने अपना माथा पीट लिया है, क्योंकि इससे उनका सत्यानाश होना निश्चित है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल रिपोर्ट्स आप देखिए स्क्रीन पर, खबर निकलकर सामने आई है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ करीबन 160 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ओपन हो चुकी है और इसमें भारत, ब्राजील और यूरोपियन यूनियन जैसे शामिल हैं, जो सारे मिलकर चीनी कंपनियों के खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं। और ये एक रिकॉर्ड है, किसी भी देश के खिलाफ आज तक इतनी ट्रेड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, व्यापार को लेकर किसी देश के खिलाफ इतने कठोर कदम नहीं उठाए गए जितने कि इस समय उठाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये 160 इन्वेस्टिगेशंस है ना, इसमें 1/3 भारत से आ रहा है। यानी कि भारत सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चला रहा है चीनी कंपनियों के खिलाफ। और ये बहुत घातक है, क्योंकि इससे चीन की कंपनियां भारत, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन के अंदर, याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन जब मैं कह रहा हूं तो यूरोप के 2 दर्जन से भी ज्यादा बेहद अमीर और ताकतवर देशों की बात कर रहा हूं, इन सभी जगह ये कंपनियां बैन हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है तो अभी रुकिए, जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये एक्शन लिया ना, कि तुरंत बाद अमेरिका ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स आई है कि अमेरिका ने तो सारी हदें पार कर दी, 300 से ज्यादा यहां पर इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है चीनी कंपनियों के खिलाफ। इसमें आरोप यह है कि चीनी कंपनियां डंपिंग का इस्तेमाल करती हैं किसी भी देश की देशी कंपनियों को खत्म करने के लिए। आरोप इन पर यह है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं और अनाधिकृत तरीके से डाटा इकट्ठा करते हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन चीन की तमाम सेक्टर की कंपनियों पर है, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो पेमेंट्स की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो, चाहे वो किसी प्रकार की शिपिंग कंपनी हो या फिर स्टील कंपनी क्यों ना हो, हर एक सेक्टर की कंपनियों को अमेरिका ने भी टारगेट कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने जो एक छोटा सा कदम उठाया था वो अब चीन के लिए विकराल रूप धारण कर चुका है। और इससे चीन की जीडीपी को, चीन की अर्थव्यवस्था को और चीन की कंपनियों को असीमित नुकसान होने की संभावना है। और इन इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।